कुटिल करमल जाहि मोहे, कुटिल करमल जाहि मोहे। कुटिल करमल जाहि मोहे, जहाँ जहाँ अपनी बरियाई, जहाँ जहाँ अपनी बरियाई। ताता जनी छिन छोह छांडियो, ताता जनी छिन छोह छांडियो, कमठ अंड की नाई, कमठ अंड की नाई। यह बिनती रघुवीर गोसाई। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो देवाणी विना सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेमेव च भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रसर्वत्र वन्दते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लाल देह लाली लसै, अरुधरि लाल लंगोर, वज्रदेह दानवदलन। जय 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 कपीसूर सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत उमापति महादेव की बोलो भाई सब। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम। ओम श्री राम जय जय राम।
ओम श्री राम जय राम, जय जय राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम, ओम श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। हरि ओम हरि ओम, नारायण। हमारे जीवन में जब तक ये अनुभूति नहीं होती कि दुख किसी वस्तु का और परिस्थिति का नाम ना होके किसी ईश्वरीय व्यक्ति को, ईश्वरीय परिस्थिति को, ईश्वर के जीवन को भूलकर कहीं पर हमने अपना व्यक्तिगत राग, द्वेष, अहंकार इत्यादि बना दिया है। मन में जब किसी झूठ के प्रति आग्रह होने लगता है तो उसका नाम दुख हो जाता है। When there is an insistence to maintain some falsehood, that is called sorrow. फिर से सुनो, ध्यान देना। मन में किसी झूठ के प्रति, झूठ को बना के रखने का जो आग्रह है उसका नाम दुख है। I want to maintain something wrong and false. दुख किसी व्यक्ति से नहीं आता, न किसी परिस्थिति में आता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जीवन में जहाँ पे हमारा अहंकार बना रहना चाहता है, ममता बनी रहनी चाहती है और परिस्थिति उसको तोड़ रही है। There are certain people or places where my ahankar and attachment is being broken because it is false. जो झूठ है वो तो टूटेगा ही, आगे या पीछे, है ना? उसमें कौन सी बात है? Whatever is false, we leave. It is a question of few days before or after. उसमें कौन सी बात? अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़ देता है, नाराज होकर छोड़ देता है, तो कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है, आगे वैसे ही छूटना था। If somebody is leaving you, और किसी की मृत्यु हो जाती, वैसे भी होनी ही थी आगे पीछे। आगे पीछे तो हम लोग को अलग होना ही था, आज हो गए, कल ही होना था, क्या फर्क पड़ता? नहीं, अलग तो होना ही था। ये जो बेकार में हमने किसी को साजन बना लिया अपना, किसी वस्तु को जो अनमिले साजन से हम मिलते रहते हैं, कब तक ऐसे खुश रहेंगे उसके साथ? भाई अज्ञान से, माया से कब तक कोई खुश रह सकता है? बोलो आप।
How long you can be happy with the imagination and with the rainbow? इंद्रधनुष से, इंद्रधनुष आता नहीं, रेनबो तो लोग दिखाते हैं, जब तक वो बुलाने क्यों चला गया, जब तक बुलाया उसको कि देखो कहाँ कहाँ है, भी देखता, हाँ दिख तो नहीं रहा, यहीं था देखो। वो इंद्रधनुष और संसार में कोई बहुत अंतर वंतर नहीं है। शंकराचार्य भगवान एक जगह लिखते हैं, दृष्ट नष्ट स्वभाव, दिखा खत्म हुआ, दृष्ट नष्ट स्वभाव संसार। अरे अभी तो बैठे थे यहां पे, अब नहीं रहे। कल तक तो हमारे साथ बड़े अच्छे से बात कर रहे थे, आज नाराज हो गए। कल हमारे साथ गले मिले, धनतेरस था, गले मिल के गए शाम को, और आज गले लग गए, आज तो बात ही नहीं कर रहे। ये तो संसार है भाई। अगर एक ही प्रोजेक्ट हो हमारा कि हम भगवान को ही बनाएंगे, जो है उसी को हम देखना चाहते हैं, जो नहीं है नहीं देखना चाहते, बस यही साधना है। फिर से बोलते हैं, जो है वो हम देखना चाहते हैं, जो नहीं है उसको नहीं देखना चाहते। लेकिन जो हम लोग इतनी सपने को सजाते हैं और उसको चाहते हैं कि मेरा सपना बना रहे। क्यों सपना टूट गया हमारा, क्यों मेरा पुत्र चला गया, क्यों मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। अजब आदमी हो यार तुम तो। क्यों भगवान ने हमको समझे छीन लिया उसको। Why God has snatched my wife? Who told she was your wife? Who told? Pandit told. He is also no more. So तुम सपना टूटने को दुख इतने ज्यादा आकुल क्यों हो रहे हो? टूटना ही था वो तो। अच्छा होता कि तुम पहले ही सपना समझ के बाहर आ जाते उससे। इतने दिन तक सपना सोच सोच के तुम इतने उसको लगा कि हमेशा ही रहेगा ऐसे। बेकार की बात करते हो तुम। जीवन का तो एक ही प्रयोजन है कि ईश्वर को और भगवान को या सत्य को, आत्मा को जानो, देखो, बस। और उसको देखने में अगर कहीं पे विघ्न आ रहा है, राग द्वेष आ रहा है, तो उसको हटाओ। बस दो ही काम है। जो ईश्वर को देखने में विघ्न आता है, अंडरस्टूड ना व्हाट द ऑब्स्टेकल दैट इज कमिंग इन सीइंग द लॉर्ड, इन लविंग द गॉड, इन नोइंग द आत्मा। चलो बस, लव द गॉड, नो द आत्मा एंड रिमूव द ऑब्स्टेकल। रिमूविंग द ऑब्स्टेकल इज वैराग्य। विघ्न हटाने का नाम वैराग्य है। ईश्वर से प्रेम करो और संसार और आत्मा को देखो, बाकी तो सब कुछ बेकार के होते। बना लो सपना, बना चलो चलो। तो बड़े बड़े लोग आए, बन नहीं पाए सपना। द्वारका खत्म कर दिया, द्वारका खत्म हो गई। ये जो हमारा 2 कौड़ी का अहंकार है, वो कौन बना पाएगा? जिसमें न दम है न कुछ खम है, केवल गम है। वो बना के रखो तुम। उसी को बनाने के लिए मर रहे हो ना, मर जाओ। बनाते बनाते मर जाओ। जिंदगी के आखिरी दिन में पूछते रहना कि कहाँ से वो पैसा आया कि नहीं आया, बिजनेस पूरा हुआ कि नहीं हुआ। वो जो बड़ा बच्चा गुड्डू था, उसकी नौकरी लगी कि नहीं लगी। और जो पप्पू था छोटा वाला, वो जो है कल रात में गिर गया था, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। और बिजली का बिल भरा कि नहीं भरा। एफडी रखा था वहाँ HDFC में, बैंक में, मैच्योर हुआ कि नहीं हुआ। तुम तो कभी हुए नहीं मैच्योर। और ऐसे करते लटक गए।
खत्म, सपना खत्म हो गया। और क्या बात है इसमें? संतों के लिए तो मृत्यु कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई सपना खत्म हो गया, उसमें क्या बात है? मन को सपना देखने का शौक नहीं होता है, वो सपना बना के रखने का भी कोई शौक नहीं होता है, बल्कि उससे बाहर आने का ही शौक जिसको होता है, जिसके मन में यही है कि ईश्वर को देखे, बस सही है उसको जाने। दिवाली तो उसी को बोलते हैं कि हमारा सपना टूटा, उसी का नाम दिवाली है। दीपावली तो कोई सपने को बना के रखने का नाम है। कल इसीलिए पहला जो क्रम है, स्टेप है, वो ये है कि अपने हृदय में ये बात आए कि हम झूठी चीज से तो हमारी जगह भगवान हमारे अंदर आए हैं। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो। हृदय में आइए आप, बाहर आप अयोध्या में कहाँ है पता नहीं, हृदय में सारा जो बवंडर मचा है वो हृदय में मचा है, वहां आइए आप। लेकिन वो इच्छा हो, जैसे भरत जी के लिए कल हमने एक बात बोली थी, जब वो वापस आए अयोध्या तो एक एक जगह उनको लगे ये कमरा राम का है, ये बगीचा राम का है, ये पेड़ तो इसी पेड़ का आम भगवान राम खाया करते थे बचपन में। यूज्ड टू ईट द मैंगोज ऑफ दिस ट्री। यहीं पे चारों भाई हम लोग बैठ के कभी कभी एक दूसरे के साथ खेलते थे। वो कहाँ है राम, वो कहाँ है राम, ये सब राम का है, हमारा नहीं है। और अंदर जाएं और जब सिंहासन को देखें, थ्रोन को देखें, तो उनको रोना आई, बोले तो राम का ये खाली कैसे है, ये खाली कैसे है। चलो चित्रकूट चलते हैं। तो अपने जीवन में सब जगह सबको रामाकार करने का तो पहली इच्छा होनी चाहिए। कम से कम इच्छा हो, आप कर ना पाओ अलग बात है। हमारे 24 घंटे का एक एक क्षण रामाकार हो, उसमें ईश्वर की चले, इच्छा ईश्वर की हो, ईश्वर का ज्ञान हो, उसमें ईश्वर हंसे। देखो ध्यान देना, अवतार मतलब होता है किसी विशेष जगह पे ईश्वर प्रकट हुआ। ध्यान देना, सब जगह ईश्वर है, लेकिन जब वृंदावन में या अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, वह वृंदावन में कृष्ण जी का जन्म हुआ, मतलब क्या हुआ उसका बोलो? बाकी जगह इतना आनंद नहीं होगा, लेकिन जहां अवतार होता है वहां आनंद हुआ। दशरथ जी ने कहा भाई बाजा बजाओ, दशरथ कहे बजाई बाजा, बाजा बजाओ भाई सब लोग। जैसे ही भगवान राम का जन्म हुआ, बाजा बजा समझते ना, हाँ, पुट ऑन द बैंड नाउ। जैसे जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और इंडिया जीत गई तो लोग जो है सड़क पे हॉर्न बजाने लगते हैं और ड्रम वगैरह बजना शुरू हो जाता है। यहाँ पे तो बचता वर्ल्ड कप में वो जो होता था वो है, हाँ वो तो जब जीत गया ढम ढमाढम ढम ढमाढम ढम ढमाढम ढम ढम, बजाई बाजा, बाजा बजाओ भाई। क्यों? राम जी का जन्म हो गया है ना। तो जहां पे अवतार होता है वहां तीन घटना होती है। एक तो आनंद रहता है, दूसरा ज्ञान रहता है, और तीसरा अभयत्व रहता है। सब जगह नहीं अवतार होता। अवतार मतलब ईश्वर के बोलो व्यक्त रूप से व्यक्त ईश्वर की अभयात्मक, ज्ञानात्मक और उल्लासात्मक अभिव्यक्ति। अगेन, जो अव्यक्त ईश्वर है, व्यक्त ईश्वर की अभयात्मक,
ज्ञानात्मक उल्लासात्मक अभिव्यक्ति, द मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ द ब्रह्मन इन द फॉर्म ऑफ फियरलेसनेस, नॉलेज एंड जॉय। सब जगह आनंद नहीं था। क्या सोच रहे हो, लंका में आनंद हुआ था उस समय? भगवान राम जब जन्म लिए तो लंका में रावण भी था। सब जगह नहीं होता है। तो जिसके हृदय में आनंद, जिसके हृदय में अवतार होता है ईश्वर का, वहीं अभयत्व होता है, वहीं ज्ञान होता है और वहीं आनंद होता है। यही सच्चिदानंद की अभिव्यक्ति होती है। भगवान तो सभी जगह है। जिस समय आप दुखी रहते हैं, भगवान नहीं रहते उस समय वहां पे। When you are sad, at that time God is not there. तभी भगवान रहते हैं। लेकिन वो आनंद नहीं रहता है उस समय, वो दृष्टा ईश्वर रहता है। सकल जीव जग दीन दुखारी, अस प्रभु हृदय अच्छा विकारी। वो तो चुपचाप बैठा हुआ है, टुक 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 देख रहा है, टुक टुक। उसका कुछ लेना देना है नहीं, आपकी लाइफ से अनइन्वॉल्व है वो। तो ईश्वर जब 3 बात बोली थी, वो तो आके जब वृंदावन में नाचेंगे कृष्ण। क्या सोचते हैं, जब कुरुक्षेत्र में भगवान गीता बोल रहे थे, सब जगह ज्ञान था ना, एक से एक बेवकूफ बैठे थे, खड़े थे। ज्ञान तो अर्जुन के हृदय में था। सभी को आनंद होता था नहीं, सभी के मन में फियरलेस नहीं, लोगों को डर लगता था। ये तो अर्जुन के ही मन में अभयत्व था कि नहीं, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। हम तो सर्पापेभ्य मोक्षयिष्यामि, ये तो अर्जुन को ही बोला था, सबको थोड़ी ना बोल दिया था। तो जब तक हृदय में व्यक्त ईश्वर नहीं आता है, जब तक हृदय में ईश्वर आके हमको ये अनुभव नहीं होता कि हमारा जीवन ईश्वर का ही जीवन है, ये शरीर भी ईश्वर का है। और जब भी, और फिर दुख क्यों होगा? अगर दुख होना तो यही सोचो कि भाई क्यों नहीं ईश्वर आ रहे हैं, बस यही दुख का कारण होना चाहिए। साधक का दुख यही है कि क्यों ईश्वर नहीं आए। और यही वे भरत जी अपनी हमारे लिए साधना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनको दुख हुआ कि क्यों राम का चला गया, क्यों राम को हटा दिया यहां से। बिना ईश्वर के आया भक्त नहीं आता। बिना ईश्वर के आए रावण नहीं मरेगा, दिवाली नहीं मनेगी। रावण तो मरा नहीं, दिवाली मना रहे हैं। काम क्रोध गया नहीं, खुशी होगी। खुशी कहां से होगी? काम क्रोध तो गया नहीं, अहंकार तो मरा नहीं, कहां से प्रसन्नता कहां से आएगी? फिर झूठी चीज को बनाने में हम लग जाएंगे परसों से। कल थोड़ा सा दिवाली मना लेंगे, दिया विया लगा लेंगे, थोड़ा पटाखा वगैरह भी पता नहीं आया है कि नहीं आया है। नीलेश आया करता था बजाने, नॉट गॉट ना दिस टाइम। अच्छा अब परसों से फिर घर के बुद्धू घर को पहुंच गए, फिर से शुरू अपनी वही काल्पनिक दुनिया में पै पै टै टै शुरू हो जाएगा। फिर ईश्वर को भगा दो, फिर अपनी ममता को बनाओ, फिर अपने अहंकार जहां पे चोट लगी उस पे रो। यही करेंगे फिर, और क्या करेंगे? यही जन्म जन्म से करते आएंगे। कोई नई बात थोड़ी ना कर रहे हैं, पहली बार थोड़ी ना गुस्सा कर रहे हैं, करोड़ों बार कर चुके हैं। पहले गाय भैंस बन के भी गुस्सा किया था। कोई नई बात थोड़ी ना है ये सब। वो तो महात्मा चाहिए कि हमको बताए, देखो ऐसा बुलाओ तुम उस ईश्वर को, आप तब सजेगी आपकी अयोध्या, आपका मन तब सजेगा। भद्दी लग रही थी अयोध्या, गंदी लग रही थी अयोध्या, इट वॉज लुकिंग डर्टी।
इट वॉज लुकिंग लाइक ए क्रिमेशन ग्राउंड, लग रहा था शमशान घाट की तरह अयोध्या लग रही थी बिना राम के। जैसे भरत जी जब देखे उनको लगे तो शमशान घाट में हम आ गए क्या, कुछ भी अच्छा नहीं यहाँ तो। किसी के मन के अंदर जाके देखो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अपना ही मन हमको नहीं अच्छा लगता, दूसरे को क्यों अच्छा लगेगा। अपने ही मन में चिंता दिख जाती है, क्रोध दिख जाता है, काम दिख जाता है, भय दिख जाता है, दूसरे की बुराई दिखती, यही सब दिखती रहती है, तो कहां से अयोध्या अच्छी होगी। इसलिए श्री भरत जी ने क्या किया, उन्होंने कहा चलो हम राम को बुला लाते हैं, यहां से बुलाया जाए, चलो चलो सब लोग चलते हैं। चले चित्रकूट गए। अब कल रावण को मारना है तो हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। ना लोग कहेंगे दिवाली है आपने रावण को मारे ही नहीं। गए चित्रकूट, संक्षेप में सुनना जरा से ध्यान देना। अब भगवान को बुलाएं कैसे, आते कैसे भगवान है, क्या कहीं और बैठे हैं, कहीं और बैठे तो उनको पकड़ के ले आया जाए। वो तो हृदय में बैठे हैं लेकिन मौन और आंख बंद, कान बंद और मुंह बंद ऐसे करके बैठे हैं। हमें नहीं देखना तुम्हारी बातों में, हमें नहीं सुनना तुम्हारी, हम नहीं बात करना तुमसे। तुमने ऐसे काम किए हैं कि मैं बिल्कुल नहीं। तुमने कितने बार क्रोध किया, तुमने कितने बार दूसरे का दोष देखा, तुमने हमको ऐसे कर करके भगा दिया, तुमने कितने बार अपने मन की बात किया। यही वनवास है उनका, आंख कान मुंह तीनों बंद है। इसीलिए बोलते हैं स्वामी जी हमें सुनाई नहीं पड़ता ईश्वर ने क्या बोला। अरे तुम पहले सुन सुन के उनको चुप कर चुके हो, वो क्या बोलेंगे। हमने प्रार्थना किया ईश्वर तक पहुंचेगी, पहले देखो कान खुला है कि नहीं उनका। उनकी इच्छा है आपसे बात करने की, सेवा की हो किसी की। जीवन में एक आदमी की सेवा किया है, एक आदमी, बस एक आदमी को प्रसन्न किया, कोई एक आदमी को, एक आदमी को प्रसन्न किया है। प्रायश्चित किया है क्रोध आने पे, काम आने में प्रायश्चित किया है, दूसरों को अपनाया है। भले आए दिवाली मनाने, राम आएंगे नहीं, दिवाली मना रहे हैं। भरत जी को बुलाओ, पहले मन में उनका स्मरण करो, उनके स्मरण से उनकी भगवान की आंख कान खुलने लगती है। बचपन में नहीं, जैसे कभी दादाजी अपने नाराज हो किसी बात को लेके, तो जो घर में छोटा हो और जिनको वो पसंद करते हो उनसे बोले जाओ। कभी कभी हम बहुत छोटे थे, घर में सबसे छोटे हम ही थे, तो लोग बोले सुनो हाँ जाओ उनको भोजन करवा दो जरा सा, तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं होंगे, जाओ आज नाराज है वो सुबह से, जाओ 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 तुम, हम क्या, हमको क्या, बोले तुमको लेके ठीक हो जाएंगे जाओ। तो हम जो है उनकी टेबल रहे, हम जाके खड़े हो जाएं। तो मन फिर हम लोग बातचीत करना शुरू कर दें, कहाँ है क्या है। जैसे गाय बछड़े को देख के दूध देना शुरू कर देती है, इसीलिए भगवान भक्तों के नाम सुनकर ही उनकी आंख खुल जाती है, उनका चेहरा खिल जाता है, उनके कान खुल जाते हैं। इसलिए पुण्य श्लोक है श्री भरत जी। आप कुछ ना कर पाओ तो उनका नाम ही ले लो बस, चलो भाई गलती हो गई हमसे, उनका नाम ही ले लो, चलो नाम ही ले लो तुम लक्ष्मण जी का, वो प्रसन्न हो जाएंगे। चलो क्या कहते हैं फिर। अब फिर जब दूसरी बात, जब भरत जी की किसी की इच्छा को देख के अपने अंदर इच्छा आ जाती है, जैसे कोई भोजन कर रहा हो और उसको देखते रहो तो अपने मन में इच्छा होने लगती है,
कोई पाठ कर रहा हो रोज, तो अपने मन में इच्छा होती है कि हम भी पाठ करें। कोई पूजा करते हुए देखो रोज, है ना, तो अपना भी लगता है कि हम भी कुछ पूजा करें। इफ यू सी मी डूइंग पूजा, सो यू फील समटाइम कि हम भी कुछ करें क्या, हम भी अभिषेक शुरू करें क्या, जरा पावर आए कुछ साधना। कुछ पावर नहीं आ रही है। कुछ चेंज नहीं हो रहा है हमारे लाइफ में, हम भी कुछ करते हैं ऐसा। ये थॉट आया होगा जरूर, हम समझ रहे हैं। अब तुम भरत जी को देखो बस, उनकी, अब जब भरत जी कैसे बुलाएं, तो भरत जी में दो बात थी। हम उनके चरित्र का बहुत संक्षेप कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी जो बात थी, उनके अंदर अद्भुत दीनता थी। हमने रामायण में किसी की दीनता, यहां तक कि राम जी में भी इतनी दीनता नहीं थी जितनी भरत जी में थी। दीनता में भरत जी राम जी से भी आगे थे। दीनता मतलब अपने को छोटा समझने में जो सहजता है, सरलता है, सरसता है। फिर से सुनो, अपने को अनंत ईश्वर के सामने छोटा समझने में जो सहजता है, सरलता है और सरसता है, easiness is there, spontaneity is there, enjoy is there. In thinking myself to be very small in front of his bigness, that is called दीनता। भगवान इसी से खुश हो जाते हैं। अगर अपने आप को बड़ा बना रहे हो, अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, आप नहीं खुश होगे किसी से जो आपके सामने अपने आप को बड़ा समझता है। If somebody thinks himself to be bigger in front of you, you won't be happy with that person. और सच की बात है कि हम हैं कौन भगवान के सामने? वो तो पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। हमसे एक शरीर की तबीयत नहीं संभलती, सर्दी जुकाम नहीं संभलता, सर का दर्द और पेट का दर्द नहीं संभलता। वो पूरे ब्रह्मांड को अनंत काल के लिए, हम लोग हैं कौन उसके सामने? ये तो खुशी होनी चाहिए कि हम छोटे हैं। हम तो अपने को उनके चरण के सामने इतना छोटा बना लेना चाहते हैं। स्वयं को छोटा बनाने की जो बहुत तीव्र इच्छा है। देखो, जो छोटा बनता है ना, उसी में रस आता है। पानी सब जगह बरसता है, लेकिन ठहरता वहां है जहां जगह हो। पहाड़ के ऊपर पानी नहीं ठहरता। If it rains, it doesn't stay on the top of the mountain. It stays somewhere there is a hole, or there is somewhere a lake is there. ईश्वर की महिमा सब जगह आती है, लेकिन टिकती नहीं है। ध्यान देना, जो समुद्र है ना, जितनी गहराई, इतना पानी समुद्र इसलिए रोक पाया क्योंकि बहुत बहुत नीचा बन गया। वो समुद्र बहुत नीचा बन गया, बहुत छोटा बन गया। तो जो छोटा बनने की जो ताकत है, ये श्री भरत जी में ही है। इतनी है कि जब वो जाते हैं चित्रकूट, उनको भगवान राम का कहीं पदचिन्ह दिख जाता है, फुटप्रिंट, और उस मट्टी पे वो लौटते हैं। वाल्मीकि रामायण में आता है कि वो बेहोश हो जाते थे, इतनी छोटेपन बन गए वो। तो आप किसको नहीं पसंद कर रहे जीवन में? जो आपके सामने बड़ा बनने आया था, आपके मन ने उसको उतार दिया। ये गुरु भी अगर बड़ा बनने आए तो हम गुरु को भी उतार देंगे। ईश्वर भी बड़ा बनने आए तो हम ईश्वर को भी उतार देंगे। इतने छोटे बन गए वो। और ध्यान देना, जो छोटा बनता है ना,
उसके अंदर श्रद्धा का जल, भगवान की महिमा का जल ठहरता है। अगर यही पानी न होता समुद्र में, कितना भद्दा लगता। तो कभी कभी लोग बोलते हैं हम बेकार हैं, हम छोटे हैं। अरे ईश्वर को ले आओ। अब छोटे तो हन आधा काम हुआ केवल। आई एम सो बैड, अरे तुम बैड मत करो, यू आर गोइंग मैड। ईश्वर को ले आओ वहां जहां छोटापन है, वहां ईश्वर की बड़ाई को भरो, वरना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हीन ग्रंथि हो जाएगी। तुम क्या बात करते हो? तुम छोटे हो, ये सच नहीं है। ईश्वर बड़ा है जहां छोटे हो। ईश्वर की महिमा को भरो उसमें। मौसम दीन न दीन ही तो तुम समान रघुबीर। हम दीन हैं लेकिन आप तो बहुत बड़े हैं भगवान। हम तो कुछ नहीं जानते, हम एक विषय में हम महारत नहीं है। आप तो दुनिया के, आप तो सर्वज्ञ हैं। हम तो कितने कामी क्रोधी हैं, आप तो निष्काम हैं। हम तो एक छोटे से शरीर हैं, आप तो अनंत ब्रह्मांड आपका शरीर है। हमारी आंख तो खराब हर समय रहती है, दिखता नहीं। सूरज चंद्रमा आपकी आंख है। श्री भरत जी के चरित्र में अपनी दीनता और ईश्वर की महिमा का अपूर्व संगम है। इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ हिज स्मॉलनेस एंड द बिगनेस ऑफ द जॉय, बिगनेस ऑफ ईश्वर मीटिंग एट अ सेम हार्ट। इसलिए उनको दुख नहीं होता था उनका अपमान। उनको लगता था हमारा अपमान क्या हो, हम है ही नहीं, आई डिजर्व टू बी इंसल्टेड, है ही नहीं हम। धूल का अपमान कोई होता है क्या? धूल के ऊपर पैर रख दो तो धूल का अपमान होता है क्या कोई? हमारा कहां अपमान हुआ? कोई अपमान नहीं हुआ हमारा। लेकिन ईश्वर जो है, उसकी महिमा, उसको हटा के हम यहां पे ले आए हैं। और इसीलिए जब चित्रकूट गए तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, भाई भरत तुम बोलो जो बोलो। आफ्टर 259, 259 अयोध्या कांड के बाद बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? यहां तक राम जी ने बोल दिया, भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। रामायण 259, 259। तब मुनि भोले भरत सन, सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहो हृदय के बात। इसे अपने मन की बात बोलो तुम। अब देखना कुछ बात है। सुनी मुनि बचन राम रुख पाई। राम को देखते नहीं थे ऐसे करके, सामने राम बैठे थे, ऐसे आंख उन्होंने धीरे से ऐसे किया, संकोच के साथ। राम जी ने कहा, हाँ बोलो बोलो बोलो। फिर आंख नीचे हुई। गुरु ने कहा, बोलो अपनी बात बोलो। जो चित्रकूट में, अयोध्या में इतना बोल रहे थे ना कि राम आने चाहिए, बोलो, समझाओ क्यों राम आने चाहिए वापस। आंख फिर नीचे हुई, फिर ऊपर हुई, फिर नीचे हुई, फिर ऊपर हुई। हाथ ऐसे करें, ऐसे करें, कैसे बोले? गुरु साहिब अनुकूल अघाई। और फिर क्या बोलते हैं? पुलकी शरीर सभा बैठाड़े। खड़े हो गए, उनके रोम रोम खड़े हो गए। हर ऑपरेशन। नीरज नयन नेह जल बाढ़े। उनकी आंख से अश्रु आया। कहब मोर मुनिनाथ निबाह। बोले सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको मौका दिया हमारे गुरु ने हमको बोलने का। हमने बोला चित्रकूट चलो, वो चल दिए। देखो दीनता देखना, दीनता देखना। पूरे आध्यात्मिक जीवन का जो फाउंडेशन है वो दीनता है। दीनता पे ही श्रद्धा आएगी। यही ते अधिक कहूं मैं कहा।
राम जी की तरफ देखे। बहुत सुंदर सी चौपाई है, ये सब तो अंडरलाइन होनी चाहिए। मैं जानो निज नाथ सुभाओ, देखो, अपराध हु पर कोह न काओ, यही महिमा है। संगम देखना, मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराध हु पर कोह न काऊ। बोली मेरे नाथ हैं ये। जैसे हम लोग बोलते हैं मेरी घड़ी, मेरा पति, मेरे नाथ हैं ये। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी है। बोले हम उनको जानते हैं। आंख नीचे हुई, फिर ऊपर हुई। भगवान राम मुस्कुरा रहे थे। फिर उनको याद आया, क्या? बचपन याद आ गया। छोटे थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी तुरंत राम जी के साथ आ जाते थे जब खेल होता था। भरत जी संकोचित थे, नहीं आते थे, दूर ही रहते थे। लेकिन ऐसा कुछ राम जी करते थे कि भरत जीत जाएं। प्रेम में ईश्वर को जिताना होता है और खुद को हारना होता है। जो गुरु को जिताता है वही गुरु भक्त होता है। जो गुरु को हरा देता है वो गुरु भक्त नहीं होता है। भगवान जिताते थे। मुंह पर कृपा स्नेह विशेषी। बोली जो हमारे भैया है ना, ये हम पे कुछ ज्यादा ही लाड करते हमारे ऊपर। खेलत खुनिस न कबहू देखी। खुनिस मतलब अप्रसन्नता, दोष। देखो, मतलब हम गलती करते थे, अब वो हमारी गलती नहीं देखते थे। मुंह पर कृपा स्नेह विशेषी। आह क्या चौपाई है। खेलत खुनिस न कबहू देखी। भगवान राम की भी आंख में आंसू आ गए। उनको याद आ गया सब। शिशुपन ते पर परिहरहु न संगो। सुनिए, हम लोग 4 भाई थे ना, बचपन में कहीं जाते थे तो बोलते थे लक्ष्मण से, अरे भरत कहाँ है, ले आओ उसको भी। कभी साथ नहीं छोड़ते थे। जब भोजन करते थे, अनुज सखासन भोजन करें, तो बोलते थे, अरे भरत नहीं दिख रहा है, बुलाओ। तो भरत जी संकोच के कारण दूर खड़े रहते थे कि हम कैसे इनके साथ बैठने भोजन के लिए। तो इतने बड़े, हम इतने छोटे। कहीं नौकर मालिक के साथ भोजन करता है? पूरी सभा द्रवित हो गई। शिशुपनते परिहरहु न संगु। और आज भी देखो, ये बोलते हैं कि जो भरत करेंगे हम कर देंगे। भरत वो कहां ही सोई किए भलाई। अभी अभी बोले, पूरा अयोध्या उनको नहीं रोक पाया, लेकिन अब बोल रहे हैं अगर भरत बोले तो हम चल देंगे वापस। हमारे जैसे व्यक्ति पर कबहू न कीन मोर मन भंगु। See how beautiful. शिशुपनते परिहरहु न संगु। हमारा मन मारते नहीं थे कभी।
Man, he never said no to me. कबहु न कीन मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीत जिए जोही। हम तो मन में सोचते रहते हैं। देखो, जानते कहां ईश्वर का स्वभाव भरता है? जहां विनम्रता, जहां दीनता होती है। गुरु सबके लिए सबको प्रेम देता है, लेकिन गुरु प्रेम सब में ठहरता नहीं है। गुरुदेव सबको प्रेम देते थे, लेकिन सब गुरु भक्त नहीं बन पाते थे। जिसमें दीनता होती है वही बन पाता है। और जब तक हृदय में ईश्वर की महिमा का सागर नहीं होता, तब तक कृपा की वर्षा नहीं होती। बिकॉज ऑफ द ओशन वुड रेन showers. And this ocean was there, it wouldn't have showered. वो तो कृपा की वर्षा तब होती है जब ईश्वर की महिमा, अनंत महिमा चित्त में रहती है। यही दो चीज है, उनकी दीनता, हमारी दीनता, और उनकी महिमा, उनका हमसे प्रेम। उन्होंने हमारे लिए जो कुछ किया जीवन भर, ईश्वर ने हमारे लिए किया। हम लोग सुनते प्रवचन, we wouldn't have heard the प्रवचन, we wouldn't have been seated here. लोग दिवाली आज मनाते, अपनी दिवाली तो रोज होती है। Every day is दिवाली here. In the ashram every day is दीपावली. Which day is not दीपावली? मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो ही, हारे हूँ खेल जिता वही मोही। स्पष्ट हुआ? नहीं हुआ? ये नहीं होता जब तक, तब तक समर्पण नहीं आता। तब तक समर्पण मतलब हम कुछ भी करेंगे, अब हम कुछ भी करेंगे आपके लिए। समर्पण मतलब हम आपको सब देने के लिए तैयार हैं। आज हम आपके पास आ गए भगवान, बोले वाह, हमारा भी जन्म क्या हुआ। जिनहि निरखी मग सांपिनी पीछी, तजही विषम विश्व तामस थी। दीनता देखो, जिनको देख कि सांप और बिच्छू, स्नेक एंड स्कॉर्पियन, दे लीव देयर पॉइजन। तई रघुनंदन लखन सी अनहित लागे जाहि, जिसको ऐसे राम बुरे लगे। सांप को भी वो बुरे नहीं लगते, बिच्छू को बुरे नहीं लगते। ऐसे किसी स्त्री को बुरे लगे, कैसी स्त्री होगी वो, और उसका बेटा कैसा होगा। तासु तने तजी दुस्सा दुख, उसका बेटा कैसा निकलेगा, उसका पुत्र कैसा होगा। हम वो पुत्र हैं, हम ऐसी मां के पुत्र हैं जिसको राम खराब लगते हैं। लोगों ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, रुक जाइए, ऐसा नहीं है। सुनी अति बिकल भरत बरबानी, शोक मगन सब सगा सभा। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसे मत बोलो, ऐसा नहीं है, आप बुरे नहीं है। भगवान राम ने बोला भाई रुको, 3 काल त्रिभुवन मत मोरे पुण्य सुलोक तातर। तुम्हारा सुबह जो नाम लेंगे भरत, उनका पुण्य होगा, दोष मत दो मां को तुम। ऐसे नहीं राम राज्य होता,
बहुत तैयारी होती है, बहुत जन्मों के बाद राम राज जाता है। ज्ञानी के मन में ही दिवाली होती है, बाकी लोग तो थोड़ा सा चलो हंस बोल लेते हैं, अच्छी बात है। ऐसे नहीं, जन्म जन्म बीत जाते हैं हमारे। ये दीनता नहीं आती है, ये छोटापन नहीं आता चित्त में। जन्मों बीत जाते हैं। ये आदत ही नहीं होती कि हम छोटे, हम तो अपनी मर्जी की करना चाहते हैं, हर जगह अपनी बात रखना चाहते हैं। ईश्वर को हम बुलाते भी नहीं है। ईश्वर से हम बहुत ज्यादा कुछ काम पड़ता है तब शायद, तो भी अपनी मिथ्या, अपने झूठे संसार को बनाने के लिए ईश्वर को हम यूज करते हैं। बस बेटे की शादी करवा दीजिए, बेटे भाई का वो करवा दीजिए, पैसा दिलवा दीजिए, अरे हमको ही बुला लो। ईश्वर बोलते हैं भाई अच्छी बात है, तुम हमको ही बुला लो, हम कर देंगे तुम्हारा काम, तुम्हारी सब अच्छा कर देंगे, हम तुम्हारा परिवार ठीक, सब कुछ हम, लेकिन हमारी इच्छा तो करो। माम इच्छा तुम धनंजय। बहुत दीनता का प्रकरण है। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, हमें जल्दी से पहुंचना है, कल दिवाली होनी है, अयोध्या पहुंचाना है भगवान राम को। अभी तो रावण को ही मारना है। बिना रावण को मारे दिवाली कैसे मनेगी भाई। बहुत कुछ हुआ। भरत जी जब चित्रकूट में थे, आखिरी में लोगों ने कहा भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए भाई, भरत क्या करोगे, क्या बोलेंगे। तो भरत जी खुद ही जाते हैं भगवान राम के पास और कहते हैं कि वाह, राम रजाई मेठ मन माही, देखा सुना कतो को नहीं। कहीं सुना नहीं जाता कि कोई भगवान राम के आदेश को काट दे। जो उनकी इच्छा है वही होती है हर जगह, लेकिन एक आदमी था और है जो भगवान की राम, भगवान की इच्छा को काटना चाहा जिसने, लोग की आंख उठ गई। एक ऐसा है व्यक्ति जो ईश्वर की इच्छा को नहीं मानना चाहता। लोगों ने कहा कौन? बोले भरत। सो मैं सब विधि कीन ढिठाई। दीनता देखो आप। लेकिन हमारे भगवान है प्रभु मानी सने सेवकाई। उन्होंने बोला बड़ी प्यारा है, तो भरत का प्यार है। फिर भरत जी बैठ गए भगवान के पास। देखो समर्पण देखना। बोले सुनिए, बिना हम आज्ञा के ना, हम केवल हम ही आए, इतनी बड़ी सेना ले आए, हाथी ले आए, घोड़ा ले आए, अयोध्या के लोगों को ले आए। कितना अभिनय है हमारे पास, लेकिन हमने आपको बहुत तंग कर दिया। शायद हम काफी पीछे पड़ गए हैं आपके। अज्ञा समन साहिब सेवा। अब आप प्रसाद दीजिए, अब आप बोलिए हम क्या करेंगे। जो दीनता और श्रद्धा के संगम से जो बेटा पैदा होता है उसका नाम है, संतान है उसका नाम है सेवा, आज्ञा, त्याग। दूसरा बेटा, पहला सेवा आज्ञा के, दूसरा है त्याग, है समर्पण। देखो राम जी ने कहा भरत इधर आओ बैठो। देखो भरत,
अब राम जी बता रहे हैं, यही राम राज्य का आधार है। दो ही आधार है राम राज्य की, भरत जी की स्वभाव और राम जी का प्रभाव। भरत जी ने राम जी का स्वभाव प्रकट किया और रावण मरण से भगवान राम का प्रभाव प्रकट हुआ। हृदय में भगवान राम आए, इसमें हमारे स्वभाव की आवश्यकता है, और हमारा काम क्रोध जाए, भगवान के प्रभाव की आवश्यकता। द नेचर ऑफ गॉड एंड द पावर ऑफ गॉड, दैट इज द सीट ऑफ रामराज, दैट इज द बेस ऑफ रामराज। कहे भरत आओ बैठो हमारे पास आओ। बैठ गए भरत जी, जमीन पे बैठ गए, पास बैठ गए। भगवान ने उनके सर पे हाथ रखा, बोले सुनो, तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरु कृपा, केवल गुरुकुल कृपा समारी। हे मेरे बेटा, तात मतलब पिता भी बेटा भी दोनों होता है। बोले हम लोग के पिताजी कितने अच्छे थे ना, साथ साथ हम लोग साथ रहते थे, उनके साथ भोजन करते थे, हम लोग को साथ बुलाते थे, याद है ना। कितना कितना उनके कारण हम लोग का जीवन कितना सुंदर था। आज नहीं है वो, हम चारों भाई अनाथ हो गए ना। लेकिन सुनो, अभी गुरु हैं हमारे, जनक हैं, उनकी बात मानना चाहिए ना। भरत ने कहा मात पिता गुरु स्वामी निदेशु, उनकी बात मानना चाहिए हम लोग को। बोले हाँ मानना चाहिए। क्या पता है बात मानने में कष्ट होता है भरत ना। क्या भरत, हम चारों भाई में सबसे ज्यादा कष्ट किसको होगा पता है? भरत, सबसे अधिक त्याग किसको करना पड़ेगा 14 साल तक पता है? भरत जी की आंखों पर हो गए। क्या लक्ष्मण तो हमारे साथ रहेंगे, शत्रुघ्न तुम्हारे साथ रहेंगे। सुनो भरत, जब कोई शरीर पे वार करता है तलवार, तो ये हाथ उठ के बचा लेता है उसको, इस वार को हाथ में ले लेता है और चेहरे को बचा लेता है, आंख को बचा लेता है। हो ही कुठाऊ सुबंध सुहाए, उड़ी ही हाथ असनऊ के खाए। सुनो भरत, पिताजी का छोड़ देना, हम चारों भाई का अलग हो जाना, मां को विधवा देखना, ये हम लोग के ऊपर वार हो गया। हम लोग का सब दो चला गया। सुनो, तुम वो हाथ बन जाओ, और जो चोट आ रही है वो तुम ले लो। करोगे? बोले सुनिए, आप प्रसन्न रहेंगे? हाँ। बोले ठीक है, हम कष्ट सह लेंगे। ये समर्पण है। भरत, तुम जाओ अयोध्या। हम लोग मिलेंगे ना, फिर से 14 साल बाद मिलेंगे हम लोग। हम हैं। भरत जी एकदम बेबल हो गए।
कहा सुनो, प्रभु करे कृपा पावरी दीनी। बोले हमारी पादुका रहेगी तो तुमसे बात करेगी, फिर तुमसे हंसेगी, बोलेगी। इसी को बोलते हैं सेवा। ईश्वर की इच्छा सब जगह हो, ये पहला। हमारी दीनता और उनकी अनंतता का संगम हो, दूसरी बात। तीसरा समर्पण, हम सब देंगे। और चौथा, आप जो बोलेंगे हम करेंगे। सेवा और पूजा, बस चलो। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, समझाया और भी समझाया। सादर भरत शीस, उन्होंने सर पे लिया पादुका को। कुछ नहीं बोले। सेवक मौन रहता है। ईश्वर अहंकार के मौन में ही प्रकट होता है। भगवान राम छोड़ नहीं दिया उनको, उनके हृदय में बैठ गए, वो पादुका में बैठ गए। भरत जी मुड़े, छोड़ के गए। सारे पशु पक्षी भरत जी की तरफ भाग गए। हाहाकार हो गया। 14 साल बाद मिलेंगे। मुश्किल है भाई, भरत बनना बड़ा मुश्किल है। तो क्या करते थे वो? नित पूजत प्रभु पावरी, पूजा करते थे, सेवा करते थे, बोलते थे, पकड़ के रोते थे, सजाते थे पादुका को, कभी कभी लेट जाते थे। बोले ये तो राम है। मागी मागी आयसु करत, राज करत बहु भांति। ये भरत थे। 14 साल यही करते रहे, देखते थे। कल वो दिन आ गया। कल भरत जी का दिन है। जब तक चित्त में हमारे ये 4 चीज नहीं रहेगी, इच्छा पहली, हमारी दीनता और उनकी श्रद्धा का संगम दूसरी, सब कुछ देने की, छोड़ने की इच्छा, उनके लिए समर्पण तीसरी, और चौथी सेवा और पूजा। बस यही साधना। हम सब व्यक्ति से, सब वस्तु से, सब द्रव्य से आप ही की सेवा करेंगे। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसी से मन प्रसन्न होता है। जो मन रूखा सूखा गंदा सा था, वही अयोध्या। अब लोग राम जी को नहीं, भरत जी को देखते थे। भरत को देख देख के उनके मन में संतोष हो जाता था कि ये राम से अलग नहीं है। उनका प्यार, उनका विरह, उनका त्याग देख के लोग द्रवित रहते थे। भरत जी को देखकर राम को उतना नहीं मिस करते थे, क्योंकि उनको दिखता था कि तो राम ही है। यही संत होता है, सत्य को देख के आदमी भगवान नहीं मिस करता फिर। लेकिन उनको लगता था कि राम जल्दी आ जाए, जिससे भरत जी प्रसन्न हो जाए। उनकी आंख लाल रहती थी, आंख आंसू से, उनका पूरा गाल बैठ गया था, उनका शरीर पतला हो गया था, बाल बड़े बड़े थे। कल दीपावली है, तो कल हम लोग इसी समय भगवान राम को भरत जी से मिलवाएंगे। हरिओम। कल रावण भी मारा जाएगा। पूर्णमदः
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हृदय मंदिर में सदा रहो, प्रेम से आओ प्रभु जी। नयन में आओ नारायणा, नयन में आओ नारायणा। नारायणा वेद पारायणा, नारायणा वेद पारायणा। प्रेम से आओ प्रभु जी। श्रवण में आओ नारायणा।